Hello guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel। दोस्तों, आज मैं आपको किसी खास मुद्दे के बारे में बताना चाहता हूँ। और ये जो मुद्दा है, मुद्दा नहीं यार, मुद्दा तो कुछ और होता है, मुद्दा नहीं है ये, इसको मुद्दा नहीं बोल सकते। आज मैं कुछ स्पेशल बात आपको बताना चाहता हूँ। स्पेशल बात ठीक रहेगा। स्पेशल ये है कि जो भी हम चीज़ें सीखते हैं और सीखने से जो एक बात निकल के आती है कि हम सारी चीज़ें तो नहीं सीखते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी को लेके कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो भी हम चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, किसी ने हमसे कुछ कहा, हमने वो चीज़ सुनी, वो चीज़ हमारे दिमाग तक आई, दिमाग ने कुछ सोचा, कुछ फैसला किया। कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हैं कि किसी ने कुछ बोला और हमने उस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ विचार किया और बाद में जाके वो जो विचार हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। और इसी तरीके से जब हम पढ़ाई करते हैं या कुछ भी चीज़ हम देखते हैं, समझते हैं, तो उन चीज़ों के बाद ये देखा गया है कि जो आपका विश्वास है उस चीज़ को लेके वो कई बार बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत पक्का हो जाता है। तो ज्योतिष के अंदर जब हम तमाम अलग अलग डिफरेंट योगास के बारे में पढ़ते हैं, कुछ योग ऐसे होते हैं कि जहाँ पर ये बोला जाता है कि आपकी कुंडली में भाई भद्र योग है, आपकी कुंडली में रवि कीर्तराज योग है, आपकी कुंडली में रुचक योग है, आपकी कुंडली में हंस योग है। तो बहुत सारे योग कुंडली के अंदर, कुछ वैसे योग होते हैं, मैलेफिक योग होते हैं कि आपकी कुंडली में केंद्रुम योग है, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आपकी कुंडली में पितृ दोष है, आपकी कुंडली में सर्प दोष है। तो ऐसे बहुत सारे दोष, बहुत सारे योग हमारे बर्थ चार्ट में बनते हैं। लेकिन कहीं पढ़ने के बाद, किसी से सुनने के बाद हमें ये लगता है कि यार मेरा जो ये चंद्र नीच का है, 4th हाउस में बैठा हुआ है या 10th हाउस में बैठा हुआ है, इसके कारण ये चीज़ें होंगी क्योंकि ये चीज़ मैंने पढ़ी है या मुझे किसी ने बताया है। ये आपको लगता है, या आपको लगता है कि मेरा चंद्र तो उच्च का है और 1st हाउस में बैठा है तो मैं बहुत रिच बन जाऊंगा, बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा और पैसा आने के बाद मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा और पता नहीं क्या क्या करूंगा। ये आपको लगता है। आपने कहीं पर पढ़ा कि सूर्य अगर 10th हाउस में उच्च का है तो बहुत बड़ा राजयोग है और मैं तो राजा बन सकता हूँ, या मैं किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन सकता हूँ। या सूर्य अगर मेरा नीच का है, 6th हाउस में है, तो मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो होगी और मुझे सोसाइटी में कभी सम्मान नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आपको लगती हैं, ये सारी चीज़ें आप सुनते हो और इन सब चीज़ों को सुनने के बाद जो भी आपकी कुंडली के योग होते हैं उनको आप सच मानना स्टार्ट कर देते हैं। आपको ये लगता है कि ये जो मेरी कुंडली में जो योग बना हुआ है बिल्कुल 100% सच है। लेकिन हकीकत में चीज़ें कुछ और हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो। आपने चंद्र के बारे में पढ़ लिया, आपने सूर्य के बारे में पढ़ लिया, आपने गुरु के बारे में पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया कि चंद्र अगर 1st हाउस में है तो ये होगा, 2nd हाउस में है तो ये होगा, चंद्र अगर नीच का है तो ये होगा, चंद्र अगर उच्च का है तो ये होगा, मंगल नीच का है तो ये होगा, मंगल राहु के साथ है तो ये होगा। ये जितनी भी चीज़ें आपने सीखी हैं या पढ़ी हैं, ये सिर्फ नॉलेज का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब आपने एक चीज़ के बारे में पढ़ा कि चंद्र अगर 4th हाउस में है तो क्या होगा, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि गुरु अगर 10th हाउस में है और चंद्र को देखेगा तो क्या होगा, गुरु 12th हाउस में है तो चंद्र को देखेगा तो क्या होगा, शनि अगर 2nd हाउस में है वो चंद्र को देखेगा तो क्या होगा।
या चंद्र जिस राशि में प्लेस्ड है उसका लॉर्ड अगर अपने एग्जिल्टेशन में है, केंद्र में है, तो क्या होगा। इन सारी चीज़ों को तो आपने पढ़ा नहीं, या पढ़ा है तो अलग अलग तरीके से पढ़ा है, लेकिन आप ये मानने पे मजबूर हैं, यानी मान रहे हैं कि मेरा चंद्र 4th हाउस में नीच का है या 4th हाउस में जिस भी पोजीशन में है और जो मैंने पढ़ा है वही सच है। तो हकीकत में ऐसा नहीं है। कुंडली का कोई भी योग, चाहे वो राजयोग हो या राजभंग योग हो, कोई भी योग, कोई भी युति जब तक कंप्लीट नहीं है, जब तक आप सारे जितने भी जो कुंडली के अंदर जितने भी जो आपके जो ग्रह जो हैं, जितने भी बैठे हुए हैं, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप सबके बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं जानते, तब तक वो योग आपका सच नहीं है। अगर आपने सारा कैलकुलेशन कर लिया है अपने बर्थ चार्ट का और उसके बाद अगर वो योग आपको बहुत स्ट्रांग लग रहा है, मजबूत लग रहा है, तब वो वाला योग काम करता है। अगर आपने अपना पूरा चार्ट नहीं पढ़ा है और आपको पता भी नहीं है कि वो जो मैलेफिक योग जो बना हुआ है आपके चार्ट में, उसको कौन सा अच्छा योग उसको ख़त्म कर रहा है, या कहाँ से वो चीज़ बैलेंस हो रही है, कहाँ से वो चीज़ ठीक हो रही है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो पढ़ने के बाद ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी, जानने के बाद ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और जब तक आप पूरा चार्ट नहीं देखोगे तब तक आप सिर्फ एक पर्टिकुलर योग को लेके कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। और कोई भी अगर आप सोच बना के बैठे हुए हैं तो वो सोच आपकी गलत है। तो किसी भी पर्टिकुलर योग को जानने के लिए पूरे चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ही कोई योग अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। और अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2 दिन का जगा हुआ हूँ, 2 दिन से मैं नहीं सो पाया हूँ। और ना सोने की जो वजह है वो है मेरा काम मुझे सोने नहीं देता और मैं कुछ होने नहीं देता। गुड बाय, सत श्री अकाल। तकलिया नहीं, नमस्कार।